दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि क्रिकेट एक खेल है जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज खेलते हैं और दो टीम में से एक टीम जीतती है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मैच देखा है जिसमें एम्पायर भी एक खिलाड़ी की भूमिका निभाए? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको बताएंगे क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय के बारे में जिसमें एम्पायर न सिर्फ एक टीम की तरफ से खेले बल्कि उन्होंने उस टीम को मैच भी जितवाया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये दिलचस्प कहानी बिना ज्यादा वक्त गंवाए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 में। यह कहानी 2008 में हुए मंकी गेट स्कैंडल के बारे में है। यह विवाद 2008 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच सिडनी टेस्ट मैच के दौरान खड़ा हुआ। यहां पर जब हमने मंकी गेट स्कैंडल की बात शुरू कर ही दी है तो हम आपको बता दें कि यह सिडनी टेस्ट मैच के दौरान हुआ एकमात्र विवाद नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा मैच ही विवादित रहा है। उस समय इंडिया मेलबर्न टेस्ट हारकर सिडनी पहुंची थी और इंडिया के लिए सिडनी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण था। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हालत इस मैच में शुरुआत से ही पतली हो गई थी। एक समय पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 134 पर 6 विकेट था। लेकिन इसके बाद यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। एंड्रयू साइमंड्स बल्लेबाजी करने आते हैं। एंड्रयू साइमंड आते ही ईशांत शर्मा की गेंद पर कोर्ट बिहाइंडेड हो जाते हैं, लेकिन एम्पायर ने उन्हें आउट नहीं किया। इसके बाद साइमंड एक बार फिर हरभजन सिंह की गेंद पर स्टंप आउट हो जाते हैं, लेकिन एम्पायर ने इसे थर्ड एम्पायर के पास भेजा ही नहीं और इस तरह साइमंड्स एक और बार बच जाते हैं। इसके बाद अनिल कुंबले की गेंद पर जब धोनी ने एक बार फिर साइमंड को स्टंप किया तो थर्ड एम्पायर ने उनका पैर हवा में होने के बावजूद उन्हें नॉट आउट दिया। इस तरह साइमंड जब खेलना शुरू करते हैं तो उन्हें शुरुआत में ही एम्पायर से लगभग 4 से 5 जीवन दान मिल जाते हैं। इसके बाद साइमंड 132 रन बनाते हैं। रिकी पॉन्टिंग सौरव गांगुली की गेंद पर डाउन द बैक साइड स्ट्रिक हुए, लेकिन एम्पायर को पता नहीं चला और इस तरह एम्पायर ने भारत के खिलाफ 4 फैसले दिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का फाइनल स्कोर हो जाता है 463। इसके बाद इंडिया बल्लेबाजी करने उतरती है। भारत के सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर आउट हो जाते हैं, लेकिन वह बॉल नो बॉल थी और शुरुआत में एम्पायर के गलत फैसले के कारण लड़खड़ाने के बाद तेंदुलकर, लक्ष्मण और गांगुली की वजह से इंडिया 532 रन का स्कोर बनाती है। इस तरह इंडिया पहली बार में अपनी लीड बनाती है। इसके बाद सेकंड रनिंग में ऑस्ट्रेलिया 401 रन का स्कोर बनाती है और इंडिया को आखिरी दिन जीतने के लिए 75 ओवर में 333 रन बनाने होते हैं। इंडिया समझ चुकी थी कि अब उन्हें ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ेगा। इसके बाद रोल शुरू होता है वापस एम्पायरों का। इंडिया खेलना शुरू करती है। राहुल द्रविड़ अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्हें एंड्रयू साइमंड की गेंद पर कोर्ट बिहाइंड दिया गया, जबकि उनके पैर आगे था और उनका बैट पीछे था। मतलब यह फैसला भी गलत था। राहुल द्रविड़ के आउट ना होने के बावजूद एडम गिलक्रिस्ट ने अपील की थी। एडम गिलक्रिस्ट को माना जाता है कि वे एक बहुत ही ईमानदार खिलाड़ी है और ये आउट होने पर अपने आप ही वॉक कर जाते हैं बिना एम्पायर के फैसले का इंतजार किए। लेकिन उन्हें एडम गिलक्रिस्ट ने राहुल द्रविड़ के आउट होने पर अपील की थी, जो सही में आउट थे ही नहीं। इसके बाद सौरव गांगुली शुरुआती झटकों के बाद अच्छा खेल रहे थे। गांगुली 51 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी उन्होंने स्टीयर किया और सेकंड स्लिप पर खड़े माइकल क्लार्क ने जमीन पर से बॉल को पिक किया और एम्पायर ने इसे कैच कहा और गांगुली को आउट करार दे दिया। लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे टीम टिकी रहती है। इसके बाद वो वक्त आता है जब इंडिया को सिर्फ 2 ओवरों का सामना करना था मैच को ड्रॉ करने के लिए और उसके हाथ में अब भी 3 विकेट थी। सारे पैंथरे आजमा कर थक चुके ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने माइकल क्लार्क को बॉल थमाई। क्लार्क ने वैसे तो पार्ट टाइम बॉलर थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ओवर में इंडिया के बचे हुए 3 विकेट अपने नाम कर लिए। इस तरह इंडिया 1 ओवर बाकी रहते हुए हार गई। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से ज्यादा एम्पायरों का हाथ था। मैच के एम्पायर थे वेस्टइंडीज के स्टीव बुकनर और सेकंड एम्पायर थे मार्क बेंसन। दोनों मैदानी एम्पायरों और थर्ड एम्पायर ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को आखिरकार जीत दिला ही दी। लेकिन इस जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया टीम नैतिकता की कसौटी पर हार गई और दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई। ये विवादित मैच तो खत्म हो गया, लेकिन इससे जुड़े विवाद खत्म नहीं हुए। दरअसल होता यह है कि इस मैच के बाद मैच रेफरी माइक प्रोटन हरभजन सिंह को बुलाते हैं और उन पर यह इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मैच के दौरान एंड्रयू साइमंड्स पर नस्लीय टिप्पणी की और उन्हें बंदर कहकर चिढ़ाया। इस घटना के बाद आईसीसी ने हरभजन पर 3 मैच का बैन लगा दिया। आईसीसी के बयान के बाद हार से परेशान भारतीय टीम और परेशान हो गई और उन्होंने आईसीसी को लगभग चेताते हुए ये कहा कि अगर उन्होंने हरभजन पर लगाया बैन हटाया नहीं तो वे इस सीरीज को पूरा नहीं करेंगे और पहले ही भारत लौट जाएंगे।
भारतीय टीम के इस फैसले से हड़बड़ाई आईसीसी ने हरभजन पर लगे बैन को स्थगित करते हुए एक जांच कमेटी बनाई और हरभजन पर लगा बैन हटा दिया। इसके बाद यह भी सिद्ध हो गया कि हरभजन ने साइमंड पर कोई भी नस्लीय टिप्पणी नहीं की। इस मैच और घटना के बाद तो मानो ऑस्ट्रेलिया टीम का पतन शुरू हो गया और फिर ये टीम गिरती ही गई। लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ, ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो पूरी तरह बेईमानी से, और इसके बाद खुद ऑस्ट्रेलियाई दर्शक भी ऑस्ट्रेलिया टीम की इस हरकत से नाराज हुए। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भी ऑस्ट्रेलिया टीम का साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को सही साबित करने की कोशिश की। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।